नमस्ते। प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान पर आधारित इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लर्निंग टू सक्सीड पुस्तक के आधार पर सीखेंगे कि एक प्रभावी बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बिजनेस प्लान असल में क्या है। सरल शब्दों में यह आपके बिजनेस का लिखित नक्शा है। ये केवल आपके लिए नहीं है बल्कि ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनसे आप पैसा मांगना चाहते हैं, जैसे कि बैंक्स या एंजल इन्वेस्टर्स। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एंटरप्रेन्योर्स टूलकिट के अनुसार एक बिजनेस प्लान ये बताता है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आप कौन सा बाजार मार्केट पकड़ना चाहते हैं और आपकी टीम में कौन से क्वालिफाइड लोग हैं जो इसे सफल बनाएंगे। याद रखें, बिना एक क्रेडिबल विश्वसनीय लिखित प्लान के बाहर से फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि बिजनेस प्लान केंद्र में है। यह एक आइडिया को एक डॉक्यूमेंट में बदलता है। ये तीन मुख्य चीजें बताता है: अपॉर्चुनिटी, अवसर, रिसोर्सेज, संसाधन, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पैसों का हिसाब। अंत में ये फंडिंग या निवेशकों तक पहुंचने का रास्ता है। बिजनेस प्लान लिखने के लिए पेन उठाने से पहले आपको एक प्रिलिमिनरी प्रोसेस से गुजरना होगा। इसका मतलब है खुद से कुछ कड़े सवाल पूछना। क्या आपका प्रोडक्ट वाकई किसी की जरूरत पूरी कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप वो चीज बेच रहे हैं जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है, अनमेट नीड। दूसरा, आपका ग्राहक कौन है? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, बाजार में पहले से मौजूद चीजों के मुकाबले आपका प्रोडक्ट ग्राहकों को क्या बेहतर वैल्यू दे रहा है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो अभी प्लान लिखने का समय नहीं है। ये माइंड मैप उन सवालों का जाल है जो आपको लिखने से पहले सुलझाना है। केंद्र में प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस है। आपको सोचना है, कस्टमर नीड क्या है, टारगेट सेगमेंट कौन है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन विशेषता क्या है, और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। जब आप प्लान लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान स्थापित करें। इंट्रोडक्शन में बताएं कि बिजनेस का मालिक कौन है, आपकी उम्र, योग्यता और अनुभव क्या है। निवेशकों को यह भी बताएं कि आपके एडवाइजर्स कौन हैं, जैसे आपका अकाउंटेंट या लीगल एक्सपर्ट। इसके बाद अपनी विजन और मिशन को स्पष्ट करें। विजन स्टेटमेंट एक सपना है कि आप भविष्य में कहां होना चाहते हैं। मिशन स्टेटमेंट एक वादा, कमिटमेंट है कि आप ग्रोथ और प्रॉफिट कैसे हासिल करेंगे और अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान कैसे रखेंगे। ये डायग्राम बिजनेस की पहचान, आइडेंटिटी को दर्शाता है। ये तीन हिस्सों में बटा है: टीम का परिचय, कानूनी रूप, लीगल फॉर्म, और रणनीतिक दिशा, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ध्यान दें कि विजन भविष्य, फ्यूचर के बारे में है, जबकि मिशन उस भविष्य को पाने का एक्शन प्लान है। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है बाजार और मुकाबला। आपको अपने मार्केट का वर्णन करना होगा, माइनस आपके ग्राहक कहां हैं और मांग डिमांड कितनी है। फिर अपने कंपिटिटर्स के बारे में ईमानदारी से बताएं। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपिटिटिव एज क्या है, यानी ग्राहक आपको छोड़कर दूसरों के पास क्यों नहीं जाएगा। इसके बाद आती है प्राइसिंग, कीमत। आपने अपने प्रोडक्ट का दाम कैसे तय किया? क्या ये सस्ता है या ये प्रीमियम क्वालिटी देता है? ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम ऑपरेशंस यानी कामकाज पर आते हैं। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको प्लान में तकनीकी विवरण देने होंगे। आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपकी मशीनरी की कैपेसिटी क्या होगी, आपने फैक्ट्री के लिए जो जगह चुनी, हवा क्यों चुनी, क्या वहां बिजली, पानी और मैन पावर आसानी से उपलब्ध है। साथ ही आज के दौर में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, इसलिए कचरा निस्तारण, वेस्ट डिस्पोजल का प्लान भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट ऑपरेशनल प्लान को समझाता है। इनपुट्स, कच्चा माल, मैन पावर, प्रोसेसिंग में जाते हैं, जहां मशीनरी और बिजली का उपयोग होता है। आउटपुट के रूप में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऑपरेशंस के बाद आते हैं नंबर्स यानी आंकड़े। आपको सेल्स वॉल्यूम का एक टेबल बनाना होगा। पहले साल के लिए हर महीने का अनुमान और अगले 2 सालों के लिए हर 3 महीने का अनुमान दें। याद रखें, निवेशक पूछेंगे कि ये आंकड़े कहां से आए, इसलिए अपनी असम्पशंस का आधार तैयार रखें। इसके साथ ही डायरेक्ट कॉस्ट का टेबल बनाएं, माइनस ये वो खर्चा है जो सीधे उत्पादन से जुड़ा है, जैसे कच्चा माल। अगर उत्पादन नहीं होगा तो यह खर्चा नहीं होगा। साथ ही प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस यानी शुरू होने से पहले के खर्चों को न भूलें। ये गैंट चार्ट समय के साथ सेल्स प्रोजेक्शंस को दिखाता है। पहले साल ईयर 1 में हम बारीक मंथली नजर रखते हैं। दूसरे और तीसरे साल में हम थोड़ा व्यापक क्वार्टरली अनुमान लगाते हैं। साथ ही कॉस्ट एनालिसिस लगातार चलता रहता है। बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फाइनेंस प्लान। चाहे बिजनेस आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर नकदी कैश खत्म हो गई तो सब खत्म। इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ी मशीनें, जमीन और वर्किंग कैपिटल, रोज का खर्चा का विवरण देना होगा। फिर आता है मीन्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, कितना आप खुद लगा रहे हैं, प्रमोटर शेयर, और कितना बैंक से चाहिए। अंत में कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन एनालिसिस जरूर शामिल करें। याद रखें, कैश इज किंग। ये डायग्राम फाइनेंस प्लान के ढांचे को दिखाता है। फाइनेंस प्लान में खर्चे हैं,
जिन्हें मीन्स ऑफ फाइनेंस स्रोतों द्वारा फंड किया जाता है। इनकी सफलता को की मैट्रिक्स जैसे कैश फ्लो और ब्रेक इवन से मापा जाता है। अंत में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की। हालांकि ये बिजनेस प्लान के सबसे पहले पन्ने पर आती है, लेकिन इसे सबसे आखिर में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्लान का निचोड़ है। इसे अधिकतम 2 पेजों में रखें। इसे ऐसा लिखें कि पढ़ने वाले को 15 मिनट में ही समझ आ जाए कि आपका बिजनेस क्या है और ये क्यों सफल होगा। अगर आपको मदद चाहिए तो WZCC की बिजनेस एडवाइजरी सर्विस बेस जैसी सेवाओं का लाभ उठाएं। एक अच्छा प्लान आपकी सफलता की नींव है। शुभकामनाएं। ये अंतिम डायग्राम सही प्रक्रिया प्रोसेस दिखाता है। पहले पूरा प्लान ड्राफ्ट करें, फिर फाइनेंशियल्स पूरे करें, उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव समरी लिखें। अंत में इसे दस्तावेज की शुरुआत में लगाएं और इन्वेस्टर्स के सामने पेश करें।